ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन सुनना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर ये कहना चाहते हैं, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने स्मार्ट तरीके से लिखा। अगर आपकी तैयारी 65 या 70 नंबर की है तो यकीन मानिए सही तरीके से लिखी गई आंसर शीट उसे 85 या 90 तक ले जा सकती है। बिना कोई नया चैप्टर खोले, बिना रातें जागे, बस एक बात चाहिए, सही सोच। इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि यहां हर लाइन, हर सलाह आपके नंबर तय कर सकती है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती, टफ क्वेश्चन देखकर डर जाना। जैसे ही मुश्किल सवाल दिखता है, हाथ रुक जाते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है और पेन वहीं ठहर जाता है। लेकिन सच सुनिए, बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब यह है कि कोशिश करना कभी नुकसान नहीं देता। जो सवाल आप छोड़ देते हैं वही आपके नंबर खा जाते हैं। इसलिए चाहे जितना भी मुश्किल लगे, कोई भी सवाल खाली मत छोड़िए। मान लीजिए सोशल साइंस में सवाल है, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव लिखिए। आपको सिर्फ 2 प्रभाव याद हैं, दिल में घबराहट आती है, बस इतना ही। यही फर्क पड़ता है औसत और समझदार स्टूडेंट में। जो आता है उसे अच्छे से लिखिए, फिर आम समझ से सोचिए। मजदूरों की हालत, शहरों का बढ़ना, समाज में बदलाव। एग्जामिनर किताब नहीं ढूंढ रहा, वो आपकी सोच देख रहा है, और यकीन मानिए यही सोच आपको ऊपर उठाती है। अब एक सच्चाई जिसे बहुत कम बच्चे मानते हैं, ज्यादातर नंबर पढ़ाई की वजह से नहीं कटते, टाइम की वजह से कटते हैं। पेपर की शुरुआत में बहुत धीरे लिखना, हर आंसर को परफेक्ट बनाने की कोशिश, और फिर आखिरी 1 घंटे में घबराहट, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका लक्ष्य सुंदर लिखना नहीं है, आपका लक्ष्य पूरा लिखना है। पहले कुछ पेज साफ रखें ताकि एग्जामिनर के मन में आपकी अच्छी छवि बने। उसके बाद सिर्फ एक मिशन रखें, पेपर पूरा करना। अब जरा प्रेजेंटेशन की बात करें, जिसे बच्चे छोटी बात समझ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर के लिए यह छोटी बात नहीं है। जब वो कॉपी खोलता है और उसे साफ स्पेसिंग, अंडरलाइन किए हुए कीवर्ड्स और सही स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसके मन में अपने आप एक आवाज आती है, ये बच्चा पढ़ा हुआ है। इसके उलट अगर आंसर बिखरा हुआ है तो सही बात लिखने के बाद भी नंबर कटते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपकी पहचान आपका नाम नहीं, आपकी आंसर शीट बनाती है। अब एक और गलती जो बच्चे हल्के में लेते हैं, सवालों को गलत क्रम में लिखना। आपको लग सकता है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। रैंडम ऑर्डर एग्जामिनर को चिढ़ा देता है, और चिढ़ा हुआ एग्जामिनर कभी दिल खोलकर नंबर नहीं देता। सवाल उसी क्रम में लिखिए जिस क्रम में पेपर में दिए गए हैं। कोई सवाल नहीं आता, जगह छोड़ दीजिए, लेकिन क्रम मत तोड़िए। अब उस ट्रिक की बात जो बिना मेहनत आपकी आंसर शीट को मजबूत दिखाती है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। जब एग्जामिनर की नजर कारण, परिणाम, लाभ, सीमाएं जैसे शब्दों पर जाती है, तो उसका ध्यान आपकी कमजोरी से हटकर आपकी स्ट्रेंथ पर चला जाता है। अंडरलाइनिंग कॉन्फिडेंस दिखाती है, और कॉन्फिडेंस नंबर बढ़ाता है। अब एक और आम गलती, लंबे उलझे हुए पैराग्राफ। एग्जामिनर के पास समय नहीं होता कि वो आपके पैराग्राफ से पॉइंट निकाले। उसे साफ सीधे पॉइंट्स चाहिए। 2 नंबर का सवाल है सिर्फ परिभाषा, 5 नंबर का सवाल है 5 साफ पॉइंट्स। जरूरत से ज्यादा लिखना समझदारी नहीं होती। अब MQC और मैच द फॉलोइंग की बात। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डरने की कोई वजह नहीं है। अक्सर आपका पहला जवाब आपका सही जवाब होता है। बदलकर लिखना अक्सर पछतावा देता है। अब मान लीजिए शब्द सीमा पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब यह नहीं कि आप फालतू बातें लिखें, उसी बात को दूसरे तरीके से कहिए। उदाहरण दीजिए, डायग्राम या फ्लोचार्ट बना दीजिए, लेकिन बेकार की लाइनें आपके खिलाफ जाती हैं। और अब आखिरी स्थिति, जब सच में आपको उस सवाल के बारे में कुछ भी नहीं आता। ऐसे में भी पेन मत रोकिए। सवाल के कीवर्ड्स उठाइए और उन्हीं शब्दों से एक छोटा पैराग्राफ लिख दीजिए। पॉइंट्स मत बनाइए, पैराग्राफ में कमियां इतनी जल्दी नजर नहीं आती। यहां से भी एफर्ट के नंबर मिलते हैं। अगर पेपर का पहला सवाल मुश्किल है तो वहीं मत अटकिए, आगे बढ़िए। कठिन पेपर सबके लिए कठिन होता है। जो फोकस बदलना सीख लेता है वही दबाव में टिकता है। पेपर मिलते ही पूरा प्रश्न पत्र एक बार देखिए, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए,
किस सेक्शन में कितने सवाल करने हैं, ये छोटी सी बात आपके 15 से 20 नंबर बचा सकती है। आपकी तैयारी जैसी भी हो, कमजोर, औसत या मजबूत, अंत में वही स्टूडेंट आगे निकलता है जो एग्जामिनर को वही देता है जो वो देखना चाहता है। डर नहीं चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। घबराहट नहीं, कंट्रोल चाहिए। आपने मेहनत की है, अब उसे सही तरीके से दिखाने की बारी है। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम हॉल में 5 नंबर भी ज्यादा दिला दे तो इसे लाइक करना बनता है, और इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो पढ़ता बहुत है लेकिन लिखते समय घबरा जाता है। ऑल द बेस्ट।